स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पैटर्न से, जो है सिंगलटन पैटर्न। एंड जो पहला पैटर्न है वो बेसिकली क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न का सबसे पहला पैटर्न है, एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। एंड क्योंकि मज़ा इसलिए क्योंकि बहुत सारी जगह पूछा भी जाता है ये, ठीक है। अब इमेजिन करना, ऐसे सर्टेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे डेटाबेस कनेक्शन हो गया, या एप्लीकेशन के लॉग्स हो गए, या कन्फिग्रेशन कुछ सेटिंग्स है, ठीक है। अभी ऐसा होगा कि पूरे एप्लीकेशन में यू नीड टू मेक श्योर ओनली वन ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट बने पूरे एप्लीकेशन में, एंड इसके अलावा और कोई भी ऑब्जेक्ट ना बने, तो वहाँ पे आपका सिंगलटन सॉरी सो वहाँ पे आपका सिंगलटन पैटर्न काम आता है। एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करना लॉगर है, लॉगर मतलब बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन लॉग करता है, ठीक है। आपने एक L1 बनाया, ठीक है। चलो ऐसे लिख देता हूँ L1, दैट वुड बी नथिंग बट अ लॉगर। इस लॉगर का काम क्या है? एक फाइल है, जो भी आपके लॉग्स है, एरर हुआ, किसने एक्सेस किया, जो भी है वो सब इसके अंदर राइट करता है, ठीक है। अब इमेजिन करना, आपने एक और लॉगर बनाया L2, और वो भी आपने ऐसे लॉगर की तरह बनाया है, ठीक है। अगर आप ये बना दो तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी? L1 क्या करता है? इमेजिन करना, पहले किसी ने एक्सेस किया, तो L1 क्या करेगा? एक लाइन का कोड लिख देगा, कोड या बेसिकली टेक्स्ट लिख देगा कि हाँ भाई इस बंदे ने एक्सेस किया है। सेम टू L2 जो होगा वो एक डिफरेंट लॉगर होगा, बट वो भी क्या कर देगा? सेम लाइन वापस लिख देगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब इमेजिन करना, वापस कुछ किसी ने डिलीट किया, लॉगर L1 क्या करेगा? वापस एक और लिख देगा, L2 क्या करेगा? वापस एक और लिख देगा। सो यहाँ पे आप ये नहीं चाहते। अब अगर मान के चलो L3 लिखता हूँ लॉगर, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे? मान के चलो किसी ने डिलीट किया तो 3 लॉग्स बनने शुरू हो जाएंगे। आप ये नहीं चाहते। आप क्या चाहते थे? भले ही मैं कितने भी लॉगर बनाऊं, कितने भी बनाऊं, ये बेसिकली तीनों एक ही होने चाहिए, या एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, नॉट L1, बट एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, जस्ट वन ऑब्जेक्ट। सो सिंगलटन पैटर्न ये कहता है कि एक ऐसा पैटर्न बनाना जहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट, आप अगर आप चाहो पूरे प्रोग्राम में, तो वहाँ पे आपको सिंगलटन पैटर्न काम आएगा। एंड लास्ट एक और एग्जांपल देता हूँ। कन्फ्लिक्टिंग डेटा भी हो सकता है। इमेजिन करना कि एक ऐप है, एंड कुछ कन्फिग्रेशन फाइल बना रहे हो, तो C1 मान के चलो कन्फिग। अब इस कन्फिग्रेशन में आपने कुछ API की डाली हुई है, ठीक है, कुछ थीम का रिलेटेड डाला हुआ है, बहुत सारी कुछ आपने डाली हुई है। अब इमेजिन करना, मैंने एक और C2 बनाया, वो भी आपका कन्फिग होगा, ओके, विच इज कन्फिग। अब इसमें क्या होगा? वापस आपने कोई API की डालोगे, या API 2 की डाल देना, इसमें भी कुछ होगा, थीम होगा। यहाँ पे क्या होगा? कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ये नहीं अलाउ करना था। जब अगर मैं C1 बनाया तो कुछ डेटा मैंने सेट किया है, अगर मैं C2 बनाऊं तो वो भी क्या होना चाहिए था? एक्चुअली सेम डेटा होना चाहिए था, कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए था। अगर मैं C2 में कुछ चेंज करूं, अगर मैंने इधर API 3 कर दिया, तो ये भी API 3 हो जाना चाहिए था। ये तभी पॉसिबल होता, खुद दिमाग लगाना, तभी पॉसिबल होता अगर ये दोनों एक सिंगल ऑब्जेक्ट होते, उसी सिंगल एड्रेस पे सब चेंज होता। सो दिस इज वाई यहाँ पे सिंगल पैटर्न काम आएगा। कन्फ्लिक्टिंग डेटा यहाँ पे इशू होगा, एंड वेस्टेड रिसोर्सेज भी आपका इशू आ सकता है। अगर मान के चलो एक कन्फिग बनाने को 500 MB लग रहा है, जस्ट टेलिंग यू, आप एक और कन्फिग बनाओगे तो इसको भी क्या लग जाएगा? 500 MB लग जाएगा। तो फालतू का आपका 1 GB वेस्ट हो रहा है। बट अगर ये सारे के सारे कन्फिग, भले मैं C1 बनाऊँ, C2 बनाऊँ, C3 बनाऊँ, अगर मेरे को पता है ये सारे के सारे एक ही ऑब्जेक्ट है, तो सिर्फ 500 MB लगता। सो दिस इज नोन एज सिंगलटन पैटर्न। एंड मैं आपको एक बार गंदा कोड दिखाता हूँ कि क्या इशू आने वाला है, एंड लेट्स सी हाउ कैन वी फिक्स दिस यूजिंग अ सिंगलटन पैटर्न। चलो फिर गंदा पैटर्न देखते हैं, या बैड एग्जांपल देखते हैं। एक लॉगर एग्जांपल लेता हूँ। लॉगर क्या करेगा? जब भी एक लॉगर बनता है, मैं बोलता हूँ एक मेरे को फाइल नेम दे दे, किसमें लॉग करना है, एंड मैं बोल देता हूँ बस एक स्ट्रिंग होगा, दैट्स इट। तो इन मतलब एट्रीब्यूट बना देता हूँ विच इज फाइल नेम, एंड ये क्या होगा? विच इज इक्वल टू फाइल नेम। एंड जब भी एक लॉगर बनेगा, मैं एक वन लॉग काउंट यूज़ करता हूँ। मैं बताऊंगा लॉग काउंट क्यों होगा, मैं अभी के लिए बोल देता हूँ 0, ठीक है। लॉगर का काम होगा लॉग करना सेल्फ, उसको एक चाहिए मैसेज, या जो भी उसको टेक्स्ट, या जो भी मैसेज, या मैं बोल देता हूँ टेक्स्ट चाहिए, चलो, कि टेक्स्ट क्या लॉग करना है। एंड मैं इधर सिंपल लिख देता हूँ कि प्रिंट एफ लॉगर इज लॉगिंग इन, जो भी फाइल का नाम है, दैट इज फाइल नेम, दैट्स इट, बस। बाई लॉगर इज लॉगिंग मैसेज इन फाइल नेम, या टेक्स्ट इन फाइल नेम, ठीक है। अब जैसे एक बार लॉग हो जाएगा ना, मैं बोलता हूँ लॉग काउंट की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1। आप बोलोगे सर ये क्यों काम का है? बताऊंगा। अब चलते हैं मेन आपकी जगह पे।
इमेजिन करना बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, 15, 20, 40, 60 फाइल्स है आपकी, ठीक है? हर एक फाइल कुछ ना कुछ करती है। एक कोई फाइल ऐसी है जो यूज़र सर्विस सँभालती है कि भाई यूज़र लॉगिन कर ले, ये वो सब कर दे। एक ऐसी फाइल है कि हाँ, एक ऐसी फाइल है जो कुछ ट्रांज़ैक्शन टीएक्सएन ट्रांज़ैक्शन सँभालती है। एक ऐसी फाइल है जो स्टाफ लोगों को सँभालती है। ऐसी मैं कह रहा हूँ, ठीक है? अब इमेजिन करना, अगर लॉग की बात करूँगा, हो सकता है ना आप इस यूज़र सर्विस के अंदर एक लॉगर बनाओ, दैट इज़ इमेजिन करना लॉग 1 ऐसे ही, ये लॉग बना दो कुछ भी जो कि किसका होगा, ऑब्जेक्ट लॉगर का होगा। सेम टू सेम आप फाइल 2 में भी बोलोगे चल ठीक है मैं एक और लॉग बना देता हूँ विच इज़ इमेजिन करना log 2 एंड ये भी क्या होगा विच इज़ ऑफ लॉगर होगा। तो ऐसे आप डिफरेंट लॉगर बनाओगे, करेक्ट? हो सकता है 20 फाइल है तो 20 लॉगर आपने बनाए, ठीक है? तो सेम टू सेम मैंने यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ कि भाई log 1 लॉगर। लॉग 1 किस में लॉग करेगा? ऑब्वियसली जो भी मेरा ऐप है उसके लॉग फाइल में। ऐसे ही फाइल का नाम दिए, कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, बस ऐसे ही मेरे को स्ट्रिंग चाहिए था तो मैंने भेज दिया। सेम टू सेम ऐसे मैं 3 लॉगर बना देता हूँ, ये log 1, log 2, log 3। कीप इन माइंड ये सारे तीनों के तीनों डिफरेंट फाइल्स के अंदर है। परफेक्ट। मैं मेरा log 1 जो है, जो मेरी इमेजिन करना यूज़र की सर्विस है, log 1 ने बोला भाई लॉग करे, ठीक है? क्या लॉग करे कि यूज़र इज़ लॉगिंग इन या यूज़र इज़ डूइंग ट्रांजैक्शन, ऐसे TXN लिख दिया फालतू का, ठीक है? अब कोई एक और दूसरी फाइल है या सर्विस है जो स्टाफ के रिलेटेड है। स्टाफ क्या कर रहा है? log 2 में मतलब लॉग करेगा, मैं बोल देता हूँ स्टाफ इज़ बैनिंग समवन, ऐसे ही मैंने टाइम पास के लिए लिख दिया, ठीक है? एंड तीसरा लास्ट है, मान के चलो ट्रांजैक्शन यूज़र हो गया, स्टाफ हो गया और बैंक के रिलेटेड है ऐसा कुछ, ठीक है? तो log 3 वो भी क्या कर रहा है? लॉग कर रहा है एंड मैं बोल देता हूँ बैंक इज अंडर सर्विस। परफेक्ट, बैंक इज अंडर सर्विस। नाउ इफ आई रन दिस, आप देखो आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके, लॉगर इज लॉगिंग इन यूज़र, जहाँ पे ऐप के अंदर करेगा। फिर लॉगर इज लॉगिंग स्टाफ इज बैनिंग समवन, ये मेरा टेक्स्ट है, कुछ ऐप में कर रहा है। ये सब कुछ ऐप में किए जा रहे हैं। बट इफ़ यू कीप इन माइंड, ध्यान से देखना, लास्ट में अगर मैं प्रिंट करता हूँ log 1 का काउंट, कितना काउंट है? सेम टू सेम log 2 का काउंट करता हूँ, log 3 का काउंट करता हूँ, रन करूँ ना। ओके, लॉग काउंट नहीं आ रहा। अच्छा, मेरे को डायरेक्ट लॉग काउंट ही प्रिंट करना है, दिस इज अ वेरिएबल। ओके, एंड इफ आई प्रिंट दिस, तीनों का 1 1 1 आ रहा है। गलत है ये नहीं होना चाहिए था। अरे भाई साहब, ये सारे एक ही लॉगर होने चाहिए थे ना। अगर इसने एक लॉग कर दिया तो लॉग की वैल्यू 1, इसने फिर लॉग किया तो लॉग की वैल्यू 2 हो जाएगी ना। इसी ने लॉग किया, लॉग की वैल्यू 3 हो जानी चाहिए थी ना, क्योंकि 3 लॉग हो चुके थे। बट क्या हो रहा है, ये तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट बनी जा रहे हैं एंड ये नहीं करना था हमें हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट पे काम करना था। बट यहाँ पे आपके 3 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। एंड इफ यू जस्ट वांट टू चेक, इन सबको हटा मैं लिख देता हूँ प्रिंट ID ऑफ log 1, log 2 एंड log 3 एंड यू कैन सी तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। मेरे को क्या करना था, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं तीनों लॉगर बना भी दूं, ये सारे के सारे एक ही ऑब्जेक्ट होने चाहिए थे, ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट। सो दिस इज समथिंग सिंगलटन पैटर्न से काम आएगा, यूज़ करना है। आई होप आपको समझ में आए कि क्या कहना क्या चाहता हूँ मैं। एंड अगर वो सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, रन करूंगा तो ऑब्वियसली तीनों की ID सेम होगी, और अगर तीनों की ID सेम होगी और जब जब मैं लॉग करूंगा ऑब्वियसली उसी सेम ID है, उसी सेम ऑब्जेक्ट, उसी सेम एड्रेस पे लॉग की वैल्यू +1 होती। तो मेरे पूरे एप्लीकेशन में चाहे 20 कोड हो, 20 फाइल हो, 30 फाइल हो, 50 फाइल हो, हमेशा लॉगर एक ही होगा या एक ही इंस्टेंस होगा। सो दिस इज हाउ समथिंग मैं इंप्लीमेंट करूँगा यूजिंग दी सिंगलटन पैटर्न। चलो अभी सिंगलटन पैटर्न का गुड एग्जांपल दिखाता हूँ, बट उससे पहले एक बेसिक रिक्वायरमेंट है एंड आई नो 99% ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी। बस समझते जाओ कि मैं क्या बताने वाला हूँ। एंड इतना बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ ना, आप बोलोगे सर ये आप पहले क्यों नहीं आए, पहले क्यों नहीं बताया आपने। ठीक है, मैं क्लास लॉगर बना रहा हूँ, मैं पास लिख देता हूँ, ठीक है, क्लास ही बनाया है ना, ऑब्जेक्ट तो बना ही सकता हूँ मैं, बना देते हैं भाई। एक log 1 मेरा लॉगर के इक्वल होगा, एक ऑब्जेक्ट बना दिया एंड मैं प्रिंट करा देता हूँ कि भाई f log 1 इज इक्वल टू जो भी log 1 है वो, एंड मैं उसकी ID भी ऐसे ही प्रिंट कर देता हूँ कि ID इज इक्वल टू नथिंग बट ID ऑफ log 1। परफेक्ट, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जितनी भी मैं लॉगर बनाऊँ
इधर मैं log2 लिख देता हूँ, इधर भी log2, इधर भी log2, रन करते हैं। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट लॉगर्स आ रहे हैं, दोनों की आईडीज़ अलग अलग है, वो मेरे को नहीं चाहिए थी। ठीक है, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। जब एक लॉगर आप ये लिखते हो, सिर्फ ये वाली लाइन जिसमें मैंने हाईलाइट की है, इसका काम क्या है? इसका काम है आपको रिटर्न करना एक ऑब्जेक्ट, है ना? अगर ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तभी तो जाके log1 में सेव होता है ना? अगर log1 में सेव हो गया तो आप उसको प्रिंट करा सकते हो। एक्चुअली पता है कौन ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है ना, ये पता है कौन करता है? वो मेथड है न्यू मेथड है। ये एक्चुअली न्यू मेथड का काम होता है। आप बोलोगे सर कैसे? ये एक्चुअली इनबिल्ट है, आपको नहीं करने की जरूरत है, ये इनबिल्ट है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उसको ओवरराइड कर दिया। मैंने बोला भाई पाइथन वाले डेवलपर तुम अपना न्यू मत यूज़ कर, मेरा वाला यूज़ कर। और मैं क्या कर देता हूँ, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा, कॉमन सेंस है। क्योंकि जब ये कॉल करूँगा, जब ये बनाऊँगा तो न्यू रन होगा, एंड न्यू को अगर कुछ रिटर्न करेगा तभी तो मैं log1 में उसको डालूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर दे हेलो, ऐसे ही एक बार हेलो रिटर्न कर दे। ये सबको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, एंड इफ आई रन दिस, यार log1 के अंदर हेलो आ रहा था, पहले तो ऑब्जेक्ट आ रहा था, पर अब तो एक स्ट्रिंग आ रही है हेलो। क्यों? क्योंकि आपने मेथड ओवरराइड कर दिया। तो आप बोलोगे सर ये मत करो, मेरे को लॉगर का ऑब्जेक्ट ही चाहिए था, तो कैसे करूं? आप बोल सकते हो चलो ठीक है सर, कुछ नहीं मत करो, न्यू मेथड को हटा दो, एंड जो भी बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होगा ये देखो आ जाएगा। बट अगर आपको वैसे करना है तो आप लिख सकते हो सुपर। आइडिया लग गया? सुपर मतलब मेरे ऊपर वाला इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस किसको कर रहा है? जो इनबिल्ट न्यू है, इनबिल्ट जो पाइथन वालों ने बनाया है, उसका सुपर का क्या करूँगा, न्यू कॉल कर दे, एंड मैं सी एल एस भेज दूंगा। हाँ भाई इसी सी एल एस के लिए करे थे, इसी क्लास के लिए करे थे, हाँ भाई इसका ही कर ले, एंड क्या कर दे, रिटर्न कर दे। एंड इफ आई रन दिस, तो सेम ही आने वाला था, मतलब सेम ही फंक्शनलिटी है, सेम ही वो चीज़ होने वाली थी, विच नाउ मेक्स सेंस। अब आप बोलेंगे सर ये न्यू का कैसे काम आने वाला है? बताता हूँ, एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताता हूँ। कैन आई जस्ट से ये जो सुपर न्यू जो उन्होंने पाइथन वाले डेवलपर्स ने लिखा होगा, उनका काम क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना, एंड वही ऑब्जेक्ट मेरे पास log1 में आ रहा है। मैं ठीक है एक ऐसी वेरिएबल बना देता हूँ ऑब्जेक्ट, एंड इसको मैंने बस यहाँ पे सेव कर दिया है, एंड बस रिटर्न ऑब्जेक्ट ही कर रहा हूँ, काम कुछ नहीं कर रहा, बस एक वेरिएबल में सेव करके कर रहा हूँ, वही सेम ही आउटपुट आने वाला है, वो ऑब्जेक्ट मिलेगा। आप बोलेंगे इसका क्या फ़ायदा? मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लास वेरिएबल बनाता हूँ, क्लास वेरिएबल। उस क्लास वेरिएबल का नाम ऐसे ही मैं दे देता हूँ ऑब्जेक्ट करके, डबल अंडरस्कोर करके, क्योंकि यू डोंट वांट कि ये बाहर एक्सेसिबल हो। ठीक है, न्यू का काम क्या है? न्यू ना चेक करेगा कि क्या ये ऑब्जेक्ट नन है। मैं चेक करता हूँ कि क्या सी एल एस लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, सी एल एस डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, क्या ये इक्वल टू नन है? अगर नन है तो इसका मतलब अभी तक मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, जस्ट टेलिंग यू, अभी तक मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है। तो आपका क्या काम है, ठीक है बना दो, ठीक लो बना दो, एंड अगर बना दिया उसको किस में सेव कर दो, इसी ऑब्जेक्ट में सेव कर दो, एंड क्या रिटर्न करो, वही जो ऑब्जेक्ट है रिटर्न कर दो, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो। आप बोलोगे ठीक है सर क्या, पर इसका फायदा क्या हुआ, बताता हूँ, ध्यान से देखना। मैं जब प्रिंट लिखता हूँ, ठीक है प्रिंट लिखता हूँ, मैं यही ऑब्जेक्ट ना प्रिंट भी कराता हूँ, ठीक है ना, रन करके देखते हैं। जैसे मैं रन करता हूँ, वो देखो ऑब्जेक्ट क्या है अभी, नन है। हाँ भाई इसको इसको वो मत लो, इसको मान के चलो एक वेरिएबल है, चलो ए बी सी लिख देता हूँ इजी करने के लिए। हाँ भाई एक ए बी सी है, वो नन है, ठीक है। अगर नन है तो कुछ मत कर, नन है तो क्या कर, पहले तो ऑब्जेक्ट बना, किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ये लॉगर का ऑब्जेक्ट बना, और लॉगर का जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उस एबीसी में सेव कर ले। तो कहने जैसे इस एबीसी में कोई एक लॉगर ऑब्जेक्ट सेव हो गया कुछ एड्रेस पे, रैंडम एड्रेस पे, ठीक है ओके। मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, वापस एक और लॉगर बना रहा हूँ log2 पे, एंड इसको मैं log2 भी प्रिंट करता हूँ, ठीक। जैसे ही मैं ये लॉगर वापस रन करूँगा, मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बनाने की ट्राई करूँगा, वापस न्यू में जाएगा, है ना। और अगर वापस न्यू में जाएगा, जब मैं ए बी सी को चेक करूँगा ना, तो इसके पास ऑलरेडी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ था, कौन सा, जो मैंने पहले बनाया था। और अगर वही ऑलरेडी बनाया हुआ था, मैं बोलूँगा कि भाई क्या कर, वो ही रिटर्न कर दे, वो ही रिटर्न कर दे, विच इज़ ए बी सी, वही रिटर्न कर दे, वापस नया मत बनाना, सुपर न्यू, सुपर मतलब ऊपर जो ऑब्जेक्ट बनता है नया वो मत बनाना, वापस क्या कर उसको ही रिटर्न कर दे। तो कहने जैसे रिटर्न
दिस एंड इफ़ यू वांट टू सी, ये तो पहले इसको मैं नन लिख देता हूँ, एंड इफ़ यू वांट टू सी, चेक करना, रन करते, इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ, ये भी प्रिंट हटा देता हूँ, अब रन करते, दोनों लॉगर सेम एड्रेस के बन रहे हैं। तो एक तरह से मैं कितने भी बना दूं, देखा जाए सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पे ही काम होने वाला है, कितने भी लॉगर बनाने बना दो, सारे के सारे एक ही लॉगर या एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही रेफरेंस पे काम करने वाले हैं। log3 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 रन करके देखना हो, देख लो सारे के सारे सेम एड्रेस पे है, बट दैट इज नथिंग, दैट इज ओनली मैं एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। सो दैट इज वाई मैंने इसको ऐसा क्लास वेरिएबल बनाया इनिशियली, जब अगर नन होगा तो क्लास ऑब्जेक्ट बना दे और वहाँ पे बना सेट कर दे, वापस इन फ्यूचर वापस बनाते हो, उसने देखा ऑलरेडी बना हुआ है तो वही रिटर्न कर दे। एक तरह से मैं बस एक को ही रिटर्न कर रहा हूँ, एंड इसको मैं ए बी सी की जगह अच्छा नाम दे देता हूँ, दैट इज नथिंग बट एन इंस्टेंस, दिस इज नोन एज ए इंस्टेंस। यहाँ पे भी इंस्टेंस 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 एंड दैट्स इट। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ बेसिकली व्हाट यू से लॉगर पैटर्न। एंड इसको थोड़ा अगर और अच्छा करना है, मैं बोल देता हूँ मेरे को क्या दे दे, फाइल नेम भी दे दे, दिस इज ऑल्सो यू कैन गेट इफ यू वॉन्ट टू। फाइल नेम एक होगा स्ट्रिंग, कुछ नहीं है, आप चाहते हो जब एक लॉगर बनता है फाइल नेम कभी चेंज ना हो, ये भी तो चाहते हो ना आप, तो ठीक है। अगर नन है तो पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, जो भी ऑब्जेक्ट बना है, ये लो जो भी ऑब्जेक्ट बना है उसका मेरे को फाइल नेम सेट करना है, दैट इज नथिंग बट इज इक्वल टू फाइल नेम, हो गया। दिस इज हाउ यू कैन चेंज दी फाइल नेम। एंड अगर मैं देखूं तो लॉगर को एक फाइल नेम चाहिए, मैं बोल देता हूँ app.log, इन सबको भी दे दूँ, रन करके देखते हैं, परफेक्ट सब कुछ वर्क करेगा। साथ ही साथ मैं इधर लॉग काउंट भी दे देता हूँ कि भाई लॉग काउंट बाय डिफ़ॉल्ट 0 रख दे। एंड जैसे ही अगर मैं लॉग करने बैठूंगा, लो करते लॉग डेफ लॉग, एंड मैं एक बोल देता हूँ मैसेज, कुछ नहीं कर रहा, मैं इधर लिख रहा हूँ प्रिंट एफ लॉगिंग, जो भी आपका मैसेज है इन सेल डॉट आपकी जो फाइल नेम है, तो इधर सेल डॉट फाइल नेम आ नहीं रहा बट हाँ आ जाएगा, टेंशन ना लेना, सेल डॉट फाइल नेम, एंड मेरा जो लॉग काउंट है उसको बढ़ा देता हूँ, दैट इज सेल डॉट लॉग काउंट, जो इधर आपने लिखा है इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1, दैट्स इट। एंड इफ यू जस्ट वांट टू चेक डेफ गेट लॉग काउंट, ये कुछ नहीं करेगा, एक इंटीजर रिटर्न कर देगा, मैं बस इधर रिटर्न लिख देता हूँ सेल डॉट लॉग काउंट, दैट्स इट। एंड लेट्स चेक, मैंने 3 लॉगर बनाए थे, देखो 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हुए, ठीक है, आई नो तीनों सेम एड्रेस पे है। पहले मैं फटाफट लॉग 1 में लॉग कर देता हूँ, मैं लिख दिया हे, इधर मैं कुछ कर देता हूँ बाय, और ये मैंने कुछ लिख दिया गुड। ये पहले log 1 ने किया, ये log 2 ने किया, ये log 3 ने लॉग किया। अब अगर जाके मैं प्रिंट करता हूँ log 1 का गेट लॉग काउंट, चेक करना 3 आ रहा है ना। 3 क्यों आएगा, क्योंकि ये तीनों सेम ही तो लॉगर थे, पहले इसने किया 1, इसने किया 2, इसने किया 3, और अगर मैं log 1 का चेक करूँगा 3 आएगा, सेम टू सेम। इफ़ आई वॉन्ट टू चेक फॉर log 2 log 3, सब के सब 3 ही देने वाले थे मेरे को, क्योंकि ये तीनों कुछ नहीं है, एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट है। सो आई रियली होप समझ में आया है आपको सिंगलटन पैटर्न क्या है, इससे बढ़िया तरीके से मैं आपको नहीं बताने वाला। एंड एक होमवर्क दे रहा हूँ, इतना अगर आपका दिमाग खुल चुका हुआ है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनिट, जो आपने सीखते हैं INIT इनिट। इनिट में याद रखना हम सेल्फ लिखते थे, उसमें हम CLS नहीं लिखते थे, उसमें हम सेल्फ लिखते थे। ChatGPT पे जाओ, क्लॉड पे जाओ, पूछो एंड लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई एम 100% श्योर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसे कौन कैसे वर्क करता है। सो आई रियली होप यू आर गुड विद दिस, सिंगलटन पैटर्न आपको समझ में आ चुका है।